कल HBL PSL के 10वें एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई और कुछ ऐसे भी प्लेयर रहे आने के लिए जिनको किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। जो सबसे पहले मेरे जहन में आता है वो आता है एहसानुल्लाह, उसके बाद शाहनवाज दानी, सरफराज अहमद का मेरे हिसाब से अब करियर भी एंड हो चुका है। अब सरफराज खान को कोई मतलब कोचिंग वोचिंग का मिल सकता है, लेकिन ग्राउंड में मतलब उसका दी एंड हो चुका है। उसके बाद मुबशर को भी किसी ने पिक नहीं किया। मूसा खान, उसको भी किसी ने पिक नहीं किया। फैसल अकरम, मतलब मैं हैरान हुआ जब मैंने फैसल अकरम का सुना कि फैसल अकरम को किसी ने पिक नहीं किया। बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट जो इसने डोमेस्टिक में अपने 2 मैच खेले हैं, वहां पे बंदे ने मतलब 2 मैचों में 200 बनाए हैं। और इन 2 मैचों के बीच में अगर हम देखेंगे तो वहां पे चैंपियंस कप है। चैंपियंस कप में भी इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अनलकीली इसको किसी ने पिक नहीं किया है। तो एहसानुल्लाह के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाके इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट के रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है। टॉपिक पे हम बात करेंगे, एहसानुल्लाह ने जब अपना डेब्यू किया था PSL में, तो बहुत सारे लोग यही कहते थे कि अभी शेब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि बंदा पहले और दूसरे मैच में ही 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था। हाई आर्म एक्शन था, बहुत ही अच्छा बॉलर था। तो आंकड़े भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इसकी इंजरी हुई पाकिस्तान टीम में। उस टाइम पे खेल रहा था। एक इसने ODI मैच खेला है और 4 इसने T20 मैच खेले हैं। जो मेरे हिसाब से T20 मैच है वो इसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले थे दुबई में, और ODI भी शायद वहां पे ही। उसके बाद ये इंजर्ड हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था उस टाइम पे एहसानुल्लाह, लेकिन PCB ने इसके साथ नाइंसाफी की। PCB ने मतलब इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। सैम अयूब जब इंजर्ड हुए हाल ही में साउथ अफ्रीका में कैप टाउन दूसरे टेस्ट मैच में, उसके बाद फौरन उसको लंदन लिया गया। वहां पे ट्रीटमेंट हुआ उसका और पता चला कि सैम अयूब ठीक है, बहुत जल्दी वो इंशाल्लाह रिकवरी करेंगे। तो एहसानुल्लाह के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एहसानुल्लाह का जो केस था वो PCB ने लाइटली लिया, क्योंकि एहसानुल्लाह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो एहसानुल्लाह को इन्होंने इसी किसी हॉस्पिटल में भेज दिया, जैसे हमें यहाँ पे है। पहले 2-2 3-3 घंटे वेट करो, उसके बाद चेकअप। जब चेकअप डॉक्टर को दिखाते हैं, वो भी बस उसका भी वो मुंह लटका हुआ होता है, क्योंकि उसको जल्दी घर जाना होता है, बीवी बच्चों के पास, जैसे हमारे पास कोई नहीं है। तो वैसे ही एहसानुल्लाह का भी सीन रहा। एहसानुल्लाह के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ और एहसानुल्लाह अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया। उसके बाद 2 साल लगे, मतलब शोल्डर इंजरी हुई थी एहसानुल्लाह की, 2 साल लगे इसको रिकवरी करने में। तो मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मोस्टली 2-3 महीने, चलो 4-5-6 महीने कर लो, आधा साल भी कर लो, लेकिन 2 साल लगे एहसानुल्लाह को रिकवरी करने में। उसके बाद जब एहसानुल्लाह ने रिकवरी की, चैंपियंस कप में बंदे ने बॉलिंग की 135-132 की स्पीड से इसने बॉलिंग की, तो इंजर्ड हुआ था। इंजरी से ये कम बैक कर रहा था। तो 132 मेरे हिसाब से ठीक थी, लेकिन किसी ने HBL PSL के 10वें एडिशन में इसको पिक नहीं किया। तो बहुत ही हर्ट हुआ कल बंदा, और इसने वो जल्दबाजी में आके एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं दुबई जाऊंगा, मैं और किसी कंट्री में जाऊंगा, मैं वहां पे अपनी क्रिकेट कंटिन्यू करूंगा और मैं रिटायरमेंट लेता हूं अब पाकिस्तान क्रिकेट से। उसके बाद मतलब इमोशनल हुआ, बहुत ही इमोशनल हुआ बंदा। होता भी है, अगर किसी बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है किसी काम के लिए, उसके बाद जब वो वक्त आ जाता है और उस बंदे को उस चीज का सिला नहीं मिलता है जो उसने एक्सपेक्टेशन की होती है, तो वो हर्ट हो जाता है। उसके बाद एहसानुल्लाह आज एक मतलब चैनल पे आई और उसने कहा, मैंने वो इंटरव्यू जल्दबाजी में दिया था, मैं होशो हवा से कहता हूँ, मैं रिटायरमेंट नहीं लेता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, मैं 5-6 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप कि ऐसा ही हो। पहले मैं आपको एहसानुल्लाह का जो छोटा करियर है वो मैं आपको बता देता हूँ।
बंदे ने ओडीआई में भी डेब्यू किया है, एक मैच खेला है, कोई विकेट हासिल नहीं की है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे T20 की, 4 T20 मैच खेले हैं बंदे ने और 6 विकेट ली है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, तो इस बंदे ने 7 मैचों में 22 विकेट ली है, 12 मैचों में लिस्ट ए और 25 विकेट्स। और जो इसने कुल मिला के T20 खेले हैं वो 28 है और 38 विकेट बंदे ने हासिल की है। उसके बाद अगर हम PSL की बात करेंगे तो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से इस बंदे ने 14 मैच खेले हैं, 14 इनिंग, जिसमें बंदे ने 23 विकेट ली है। और जो इसका बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो है 5 और 12। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं ये किस लेवल की बॉलिंग कर रहा था। स्ट्राइक रेट 12.7 की और 5 विकेट ये बंदा एक बार ले चुका है PSL में। उसके बाद जब 10वें एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग हुई, एहसान उल्लाह को किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। मतलब इमोशनल हुआ ये बंदा और इसने वो बयान दे दिया और आज इस बंदे ने कहा कि मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि 4 और 5 ही मैच इसने अभी टीम पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। आई होप कि एहसानुल्लाह रिकवरी कर जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बॉलर है। 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करने वाले इस दुनिया में बहुत कम बॉलर पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे उमरान मलिक, वो भी वेस्ट हुए। उसके बाद मैं क्या हूँ, 150 प्लस वो भी डालता है। और हारिस रूफ भी कभी कभी बीच में डाल देता है जब उसका दिन होता है। बहुत कम बॉलर ऐसे पाए जाते हैं जो 150 प्लस से आज की जनरेशन में बॉलिंग करते हैं। पिछले जनरेशन में शेब अख्तर भी थी और भी बहुत सारे बॉलर थे। तो आई होप कि एहसानुल्लाह रिकवरी कर जाए और वापस आ जाए टीम में। जो बची हुई बाकी क्रिकेट है वो खेले। बेस्ट ऑफ लक एहसानुल्लाह फॉर फ्यूचर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।